आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रेस क्लब ने हमेशा जब भी मैं आया हूँ मुझे यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मुझे आज पीटीआई में शामिल हुए 13 साल हो चुके हैं। इन 13 सालों में हमने एक नज़रिए के तहत इस पार्टी को ज्वाइन किया, इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, और एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा ख्वाब जिसके साथ पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो चली। और इन 13 सालों में हमने बहुत पार्टी के साथ नशीबो फराज देखे, मुख्तलिफ मरहले आए, और हमेशा कोशिश ये की कि इस पार्टी का जो बड़ा ख्वाब है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बन सके, पाकिस्तान के गरीबों को गुर्बत से निकाला जा सके, और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया जा सके। करप्शन के ख़िलाफ़, मेरिट के ऊपर, ये तमाम उस एजेंडे का, उस ख्वाब का हिस्सा था जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया। और इसी नज़रिए के साथ, पूरी तनदेही के साथ, पूरा अपना दिल लगा के, अपना खून पसीना लगा के, जो भी हो सकता था मेरे से, मैंने इस पार्टी के लिए किया। मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर थी, एनवायरनमेंट के ऊपर थी, और मैंने कोशिश की कि इस पार्टी को एक ऐसा एजेंडा दिया जाए जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों से जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनसे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को तैयार किया जा सके, और इसको उन क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान फेस करेगा आगे आने वाले सालों के अंदर भी, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार किया जाए। और इस ग्रीन एजेंडे को सिर्फ ज़बानी बयानी नहीं रखा, बल्कि इस पार्टी के लिए 2013 के अंदर वो ग्रीन एजेंडा तैयार किया, उसको लॉन्च किया। केपी के अंदर फिर जब हुकूमत आई तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा इज़्ज़त भी दी और हौसला अफजाई भी की इस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में। और 2014 के अंदर केपी में इसको बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट के तहत इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और फिर 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत फेडरल लेवल पे आई तो फिर इस ग्रीन एजेंडे को हमने फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और अल्लाह के फजल से अगर आप पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल दौर को देखें तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जिस ग्रीन एजेंडे के ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। और बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा हो या 10 बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा हो, उसको तमाम दुनिया में टॉप 3 मंसूबों में शामिल किया गया। और इससे पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हुआ। पाकिस्तान को मसाइल फेस करने के लिए जो पाकिस्तान की तैयारी रिक्वायर्ड थी, उसमें पाकिस्तान ने दुनिया को रास्ता दिखाया। और ये हमें पिछले आप 30-40 साल में देख लें तो बहुत कम ऐसे मंसूबे होंगे, बहुत कम ऐसे एजेंडे होंगे जिनको दुनिया ने ना सिर्फ सराहा बल्कि उसको फॉलो किया। तकरीबन जब हमने 2018 में केपी का बिलियन ट्री मुकम्मल किया तो तकरीबन 15 ममालिक दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से मंसूबे स्टार्ट किए। और ये पाकिस्तान की और पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस एजेंडे की सक्सेस थी। और इसके पीछे जो कुछ मैं कर सका मेहनत के साथ, कोशिश के साथ वो किया। उसके साथ साथ ये वो प्रोजेक्ट था जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुल्की तारीख का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट था। 2014 में जब केपी का प्रोजेक्ट किया, उसका PC1 22 अरब रुपए का बनाया गया, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वो 14 अरब में ख़त्म हुआ। कोई पाकिस्तान का ऐसा ADB का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि बजट से कम पे और टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुका हो। इसके साथ साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट्स करवाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स किए ताकि हम अपने जो हम बात करते हैं कि पीटीआई करप्शन के ख़िलाफ़ है, उसको साबित करके दिखाएं, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और इस एजेंडे को मुझे फ़ख्र है इस चीज़
पे कि इस एजेंडे को मैं लीड करता रहा और इसको हमने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया और दुनिया के लिए डिलीवर किया। पीटीआई का जो सारा नज़रिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी पीटीआई का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया।